Namaste, I am Jagrati Sethia and welcome to my YouTube channel Dreamcatcher. So firstly, I would like to wish everyone a very happy Teachers Day. I know कि many of you have certain doubts कि why I am wishing happy Teachers Day. तो मैं आपको एक प्रॉपर उसके बारे में बता देती हूँ कि मैंने आपको क्यों विश किया. बिकॉज कि जो टीचर्स होती हैं वो सिर्फ वही थोड़ी ना होती है जो हमें क्लास में पढ़ाती हैं, या सिर्फ हमारे ट्यूशन टीचर ही थोड़ी ना होती है. टीचर तो वो होता है जो हमें अच्छी नॉलेज देता है, जो हमें सिखाता है. सो इट कुड बी योर बुक या यूट्यूब वीडियो हो सकता है, या कुछ भी जो आपको अच्छा नॉलेज दे रहा हो, आपको कुछ सीखने का मौका दे रहा हो. सो वो जो भी है दैट इज योर टीचर. सो दैट्स व्हाई अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू यू, टू मी and to everybody. So today, as you all know, I am going to tell you about the magical meanings of 5, 55 and 555. So मैं आज शुरू करती हूँ. Okay. So firstly, तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ the deep and secret meaning of 5. So let's start. तो जो 5 इस चीज को सिग्निफाई करता है that is hope, encouragement and guidance. तो गाइडेंस इट कुड बी यूनिवर्स की गाइडेंस, ताकि आप करेक्ट डिसीजन ले सको, राइट पाथ पे जा सको और अपने डिजायर्स को परस्यू कर सको. सो दैट्स व्हाई होप, एनकरेजमेंट एंड गाइडेंस. एंड जो मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, जो आप तक डिलीवर करना चाह रहा है कम्युनिकेशन के थ्रू, दैट इज कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस होंगे लाइफ के अंदर. इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कुछ भी हो सकता है. बस आप अगर सपोज आप उस टाइप के पर्सन हो, एक्चुअली यूनिवर्स बेसिकली तो यही कहना चाह रहा है कि चेंजेस होने वाले हैं. लेकिन उसका जो प्रॉपर जो मीनिंग है दैट इज कि अगर आप उस टाइप के पर्सन हो जो चेंजेस को अवॉइड करता है, या चेंजेस करना पसंद नहीं है, या कम पसंद है, चेंजेस के अगेंस्ट है, तो वो फिर यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए वार्न कर रहा है कि पहले आप उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ चेंजेस होंगे तो होंगे. एंड उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो खुद भी, एंड ताकि यूनिवर्स के लिए भी आप एक एक्सेप्टेंस दोगे तभी तो यूनिवर्स आगे बढ़ पाएगा. तो एक नॉर्मल सी बात है. एंड दूसरा है कि अपने आप को तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो वो आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको हिंट्स दे रहे हैं, तो आपको उन हिंट्स को समझ के उस चीज़ के लिए आपको पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. उसके बाद आपको प्रिपेयर भी होना पड़ेगा कि अगर सपोज आगे कोई ऐसा रहा तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको आइडिया है कि हाँ आगे क्या होने वाला है. तो दैट्स व्हाई आपको प्रिपेयर तो रहना ही पड़ेगा. जो उसकी दूसरी मीनिंग है दैट इज कि सिर्फ बैठकर ये वेट करने के लिए कि हाँ कोई मिरेकल होगा. चलो मिरेकल हो भी जाएगा, पर आप मुझे एक चीज़ बताओ, मिरेकल हो गया एंड अगर सपोज आपको कोई जॉब चाहिए, लेकिन जब आप वहाँ पे गए, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी कुछ आप बाद में या ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, तो कैसे आपको लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स भी आगे काम कर पाएंगी? वो आपको ब्लेस तो कर देंगी, लेकिन आगे तो आप ही को ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आफ्टर ऑल वो विश तो आप ही की थी. तो सबसे पहले तो आपको अपने डिजायर्स का चार्ज लेना पड़ेगा. यूनिवर्स आपको ब्लेस कर देगा, लेकिन वो गलत होगा. दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट एट ऑल, क्योंकि आपने विश मांगी, लेकिन अब आप राम भरोसे ऐसे बैठ जाओगे तो फिर यूनिवर्स आपके साथ आपको सपोर्ट भी कर रहा है. लेकिन अगर आप ही आगे कुछ नहीं करोगे तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आगे कुछ होगा, या आपको जो चाहिए वो आप आराम से सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे, परस्यू कर पाओगे. सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ इट कि आपको भी मेहनत करनी है. आपको सिर्फ ऐसे बैठना नहीं और देखना नहीं है कि हाँ मिरेकल होगा. मिरेकल को जब होना होगा हो जाएगा, लेकिन मिरेकल यूनिवर्स को ये तो देखना चाहिए कि आप हार्डवर्क कर रहे हो या नहीं. सो दैट इज द मेन थिंग कि आप बस एक बार इस चीज को समझ जाओ कि मिरेकल तो होगा, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि मिरेकल होने से पहले मेरे हार्डवर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. ये था इसका दूसरा मीनिंग. अब मैं आपको बताती हूँ द मीनिंग नंबर 3. दैट इज कि अगर ये जो टाइम चल रहा है तो इसके अंदर यूनिवर्स बेसिकली आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने दिल की सुनो, प्रेशराइज मत हो, किसी और की मत सुनो. डोंट गेट प्रेशराइज एट ऑल. आप अपने दिल की सुनो, आपको जो सही लगता है, आपके दिल को जो सही लगता है, डू दैट एंड हैव फेथ. यूनिवर्स आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि आप प्लीज फेथ रखो एंड एक स्टेप आगे बढ़ाओ, ताकि यूनिवर्स भी एक स्टेप आगे बढ़ाए और आपकी हेल्प कर सके. क्योंकि अगर आप डरोगे तो फिर कैसे चलेगा? आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या रखा हुआ है, क्या है उनके पास स्टोर में आपके लिए. सो दिस इज द थिंग. अगर
अगर आप ये समझ रहे होगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि आपको अपने हार्ट के इंस्टिंक्ट्स को सुनना है। जब आप वो सुनोगे तभी आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे, आप प्रिपेयर हो पाओगे। उसके बाद फिर जो भी होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी होगा आप उसके लिए आराम से प्रिपेयर रहोगे। तो ये तो हो गई द सीक्रेट एंड डीप, एक्चुअली द मैजिकल मीनिंग ऑफ 5। अब मैं आपको बताती हूँ द सीक्रेट एंड डीप मीनिंग ऑफ 55, द मैजिकल मीनिंग। तो ये जिस चीज़ को सिंपलाइज करता है, दैट इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड ग्रोथ, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड ग्रोथ। एंड इसका जो मैसेज, या आप बोल सकते हो कि यूनिवर्स आपको जो ये कहना चाह रहा है, दैट इज कि जो 5 होता है, जो 5 सिंगल नंबर होता है, वो किस चीज़ को डिनोट करता है, दैट इज अपॉर्चुनिटीज को वो डिनोट करता है। सो अगर वो डबल है या ट्रिपल है, सो दैट इज डबल और ट्रिपल अपॉर्चुनिटीज और बेटर टाइम फॉर चेंजेस। जो भी आपके लाइफ में होंगे, बेटर टाइम्स फॉर चेंजेस एंड ग्रोथ। सो जो भी अभी होगा वो अच्छा ही होगा एंड पॉजिटिव ही होगा, आप ये मान के चलो। एंड इसके अंदर एक और मीनिंग है, उसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ आराम से। पहले मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर बता देती हूँ कि अभी तो ये टाइम चल रहा है, कुछ भी कि आपके जॉब में आपको कोई ग्रोथ हो, या आपको और ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाए, चेंजेस हो अच्छे वाले। सो आप प्लीज़ उस चीज़ के लिए तैयार रहो, एक तो सबसे पहले। एंड जो दूसरा इसका एक और मीनिंग है, दैट इज कि जो भी, अगर सपोज मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल बताती हूँ उसके बारे में। अगर आप अपने घर में हो एंड घर में कोई भी ऐसी टूटी फूटी या ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है जो आपको आगे जाने से रोक रही है, जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है, या कुछ भी ऐसी टूटी फूटी चीज़ें हैं, तो अगर आपने रखा हुआ है फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग और दैट मेमोरी, सो पास्ट बैगेजेस में कुछ भी ऐसा है, या कोई भी अगर आपकी ऐसी बैड मेमोरी है, या घर में कोई भी टूटी फूटी चीज़ है, या कुछ भी है, सो रिप्लेस दैट ऑल। यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है। एंड वो आपको क्यों कहने की कोशिश कर रहा है, वो इसकी वजह से, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ के ट्रू पर्पस तक क्लोज कर रहा है, उसके और ज़्यादा पास पहुंचा रहा है, ताकि आप ये आराम से समझ सको कि आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है। लेकिन इसके बीच में ये जो भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, या जो भी है, बैड मेमोरीज या बैड थिंग्स या कुछ भी ऐसा है, तो वो एक ब्लॉकेज बना रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्स चाहकर भी आपको आपके ट्रू पर्पस के पास नहीं आने दे पा रहा है, या एक बीच में ना एक दीवार जैसी बन गई है। सो उस दीवार को वापस को ही तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे? सिर्फ इतना सा काम है, इतनी सी चीज़ आपको करनी है कि अपने दिमाग से जस्ट रिमूव ऑल द नेगेटिव थिंग्स, ऑल द जो भी अजीब सी लगता है, जो आपको पीछे की तरफ खींचता है, उन सबको निकाल दो, हटा दो। आपकी लाइफ में, आपके घर में या कहीं पे भी कोई भी ऐसी टूटी फूटी चीज़ या कुछ भी ऐसा है, उसे हटा दो, ताकि पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आ सके, न्यू पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आ सके। सारे ओल्ड जितनी भी आपको चीज़ें लगती हैं कि हाँ ये चीज़ें अगर आप उसी के लिए रख रहे हो, फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग, सो जस्ट रिमूव इट, हटा दो। क्योंकि आप हटाओगे नहीं, तब तक उसकी जगह नई चीज़ आएगी नहीं, तो फिर आपकी पॉजिटिव एनर्जीज, वो वाइब्स नहीं घूम पाएगी इन द एटमॉस्फेयर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपने आसपास, अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव चीज़ें रखो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड एक और है कि बी पॉजिटिव फॉर द अपकमिंग्स। वो क्यों? क्योंकि सपोज मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल ही दे देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। दैट इज़ क्योंकि सपोज हम नेगेटिव है एंड हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि आगे नेगेटिव होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सोच लिया, दिमाग में क्या ट्रिगर किया? नेगेटिविटी। फिर तो यूनिवर्स के पास पहुंचते पहुंचते भी नेगेटिविटी चली जाएगी। क्या मतलब निकलेगा? आप ये इतनी आपकी इतना हार्ड वर्क, आपने जो कुछ भी किया है, वो सारा का सारा, दैट ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन वेन। सो सिर्फ इतनी सी सिंपल सी चीज़ करनी है कि पॉजिटिव फॉर द अपकमिंग्स इन योर लाइफ। जो भी आने वाला है उसके बारे में पॉजिटिव रहो कि हाँ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, पॉजिटिविटी मेरे पास आएंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व पॉजिटिविटी, आई डिजर्व पॉजिटिव लाइफ। सो दैट्स वाई आपको पॉजिटिव ही सोचना होगा, ताकि आपकी जो चेंजेस हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको अगर हम यहाँ पे रखें तो पॉजिटिव और नेगेटिविटी के बीच में बस एक ही चीज़ है कि आप क्या सोच रहे हो।
आप पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, जो सोचोगे एक्चुअली आपको उसका डबल ही मिलेगा, डबल क्या ट्रिपल मिलेगा। सो बेसिकली जस्ट थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड हैव अ फोकस एंड पॉजिटिव माइंड एंड हार्ट, दैट्स ऑल। इसके अंदर जो भी आप देखोगे वो सारी की सारी पॉजिटिविटी एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड उन सबसे ही रिलेट हो रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ द सीक्रेट एंड डीप एंड मैजिकल मीनिंग ऑफ 555। सो वो जिस चीज़ को सिग्निफाई करता है दैट इज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर लाइफ। सो जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो वो उसी को ही करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ उसका मैसेज यूनिवर्स की तरफ से या वो क्या है। दैट इज कि अगर सपोज आप कुछ सोच रहे थे, यू वांट टू एम्बार्क समथिंग, सो दिस इज द करेक्ट टाइम कि आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सको या कुछ नया स्टार्ट कर सको। एग्जाम्पल देती हूँ, यू कैन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। आप कब से सोच रहे हो कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है लेकिन अभी तक किया नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट टाइम। क्योंकि अभी क्या है ना, चेंजेस होंगे तो चेंजेस पॉजिटिव होंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपके क्या सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आप पॉपुलर होंगे, आपके वीडियोस वायरल हो जाएंगे। सो इसी का एग्जांपल दे रही हूँ यूट्यूब का। सो दैट्स व्हाई। वरना जो भी आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, पेंटिंग्स या जो भी है, तो उसके अंदर पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिविटी से करोगे तो फिर वो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाला है। एंड दूसरा उसका वही है, सिंपल सा है, नेगेटिविटी निकाल दो अपने मन से, अपने दिमाग से, हर जगह से नेगेटिविटी बस इरेज कर दो, हटा दो। नेगेटिविटी रखनी क्यों है, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिविटी आसपास रहेगी, फिर और क्या चाहिए। पॉजिटिव हो, पॉजिटिविटी आसपास है तो फिर आराम से आपके जो भी ड्रीम्स है दैट आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। जो इसका तीसरा मीनिंग है दैट इज कि सॉरी कि जो हमारे एक्चुअली एक्सक्यूज मी कि हमारी जो लाइफ है वो तो क्या बोल सकते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप्स चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब वो चेंजेस होंगे। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि चेंजेस कब होंगे, तो वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चेंजेस में टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम ले सकते हैं चेंजेस होने में आपकी ज़िंदगी में, बड़े बिग चेंजेस के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेप बैक कर लो या पीछे हट जाओ। आपको उतने ही हार्डवर्क करना है ताकि जो चेंजेस आपके बहुत टाइम लेने वाले हैं वो और ज़्यादा जल्दी हो जाए। सो सिर्फ इतनी सी बात है जो आपको समझनी है और जो आपको करनी है। तो ये हो गई हमारी सारी मीनिंग्स ऑफ 555। सो सारी की सारी जो है वो चेंजेस एंड एनकरेजमेंट और होप इन सबसे ही रिलेटेड है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है फॉर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स एंड जस्ट बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, हैव पॉजिटिव थिंग्स, हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड। सो बस आपको इतनी सी चीज़ें करनी है ताकि आपकी जो भी आगे पॉजिटिव चेंजेस हो तो जो चेंजेस हो वो नेगेटिव नहीं हो के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, ताकि आप जो भी आप परस्यू करना चाहते हो आप आराम से परस्यू कर सको। सो दिस आर द ऑल द मीनिंग्स तो मुझे आपको आज बताना था। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, आपको पता है मैं क्या बताने वाली हूँ, पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ द मैजिकल मीनिंग्स ऑफ 666 एंड 666। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एंड नाइस नाइट। So and again a very very happy Teachers Day to everybody. Bye, take care, namaste.